अब है ना बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा 12 है, ये 2 लिख दिया मैंने, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि अपन ने ना ये डाटा ले लिया, मैंने थोड़ा सा ना इसको शॉर्टली लिखा है कि डाटा दे रखा है हमें और ऊपर लिख रखा है कि हमें ना यहाँ पे दे रखा है कि कोई रिएक्शन उसमें ए और बी रिएक्टेंट है, तो ए किसके विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑर्डर के है और बी है जीरो ऑर्डर के। यानी कि पहले तो हम रेट कांस्टेंट रेट ला की वैल्यू लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू माइनस में के, ठीक है। और ए रेज टू की पावर अपने पास कितनी आ गई बेटा, फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए के तो 1 और विद रिस्पेक्ट टू बी के कौन सा ऑर्डर है 0, तो इसकी पावर हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास रेट ला है। अब अपन निकालते बेटा, देखो तो ये बोलता है हमें कि हमें ना ये जो ब्लैंक है ना इनकी वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है उसमें तो हमें ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन और रेट जो अपने पास रेट ऑफ द रिएक्शन है तीनों की वैल्यूज दे रखी है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हमें ए की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, बी की दे रखी है, रेट जो अपने पास रेट की जो वैल्यू है वो भी दे रखी है। थर्ड में अपने पास ए और बी दोनों की दे रखी है कंसंट्रेशन, यहाँ पे रेट की वैल्यू नहीं दे रखी। फोर्थ में अपने पास ए की कंसंट्रेशन नहीं दे रखी, बी की दे रखी और रेट दे रखा है रिएक्शन का। तो हमें यहाँ से ना सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट की रिएक्शंस हैं उन्हीं के लिए हमें कैलकुलेट करना है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का क्या यूज करेंगे, इसमें तो सारी चीजें दे रखी हैं। तो इसका क्या यूज है बेटा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम के की यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के अंदर हम उस रेट कांस्टेंट की वैल्यू को यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है अपने पास, फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं रेट की वैल्यू लिखती हूँ r इज इक्वल्स टू माइनस में के, a रेज टू की पावर फर्स्ट ऑर्डर है a के रिस्पेक्ट में 1 और b रेज टू की पावर जीरो ऑर्डर है तो पावर लगा दी 0, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कर रही हूँ मैं ये। तो रेट कितना दे रखा अपन को 2.0 इंटू 10 रेज टू की पावर -2 इक्वल्स टू माइनस में के, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1, ठीक है, की पावर 1। b की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.1 की पावर 0, क्योंकि 0 ऑर्डर है और जिसकी पावर 0 होती है उसका मतलब क्या होता है 1। तो यहाँ पे हम रेट ला में b तो भले ही ना लिखें, क्यों, क्योंकि b की पावर 0 है, जिसकी पावर 0 होती है उसको हम क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, यूनिटी लिखते हैं बेटा। तो यहाँ से मैं k की वैल्यू निकाल सकती हूँ। k की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 2.0 इंटू 10 रेज टू की पावर -2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर देखो इस पॉइंट डेसिमल के बाद 0 है तो इसका तो कोई यूज ही नहीं है। इसके बाद ना 0.1 है तो इसको मैं क्या लिखूं 1, पॉइंट हटा दूंगी तो ऊपर 10, इसको करूंगी तो नीचे माइनस में ना, तो इसको नीचे लेके जाती हूँ, क्या लिखूं 10 रेज़ टू की पावर 2, एक 10 से 10 मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा, k की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ 0.2 लिख सकती हूँ, ठीक है, मेरे पास 0.2 आ जाएगी। या फिर मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि 2 इंटू में 10 रेज़ टू की पावर -1, ठीक है। k की वैल्यू को साइड में लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 2 इंटू में 10 रेज़ टू की पावर -1। इसको कर दो रब, सेकंड के लिए अपन को निकालनी है कि कंसंट्रेशन दैट r इज इक्वल टू माइनस में k, माइनस में चल रही थी वैल्यू, k की वैल्यू माइनस में थी, a की पावर, a की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए 0.2 की पावर 1, ठीक है, सॉरी a तो हमें निकालना ही है तो यहाँ पे a पुट कर देती हूँ, a की पावर 1 और b की पावर 0, तो b को तो हटा देती हूँ, तो r की वैल्यू पुट करूँ, मेरे पास कितनी है 4.0 सेकेंड एक्सपेरिमेंट के लिए 10 रेज़ टू की पावर -2 इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी है माइनस माइनस प्लस, तो पहले मैं लिख देती हूँ -2 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -1, ठीक है, और मुझे a की पावर 1 है तो a ही लिख सकती हूँ। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको मैं उधर लेके जाऊँ तो 4.0 इंटू 10 रेज़ टू की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में 10 रेज़ टू की पावर -1, पॉइंट के बाद 0 हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता, तो 2 टू द 4, इसकी पॉइंट हटाऊंगी तो इसको ऊपर लेके जाऊंगी, इसको नीचे, तो एक 10 से एक 10 कैंसिल हो जाएगा, -1 वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो कि a की कंसंट्रेशन अपने पास कितनी आ गई फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए 2 इंटू में 10 रेज़ टू की पावर -1, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी।
अब अपन निकालते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। R इज इक्वल टू माइनस में K, A की कंसंट्रेशन 1, B तो 0 ऑर्डर का है तो उसको हटा दिया मैंने। R की वैल्यू हमें निकालनी है, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो R इज इक्वल टू माइनस में K की वैल्यू पुट कर देते हैं -2 इंटू 10 की पावर -1। A की वैल्यू पुट करते हो कितनी आएगी 0.4। तो R इज इक्वल टू देखो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू में 10 की पावर -1 इंटू में 0.4, पॉइंट हटाती हूँ नीचे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ R इज इक्वल टू 4 दूनी 8, ठीक है। ये भी 10 ऊपर लेके जाऊंगी तो 10 की पावर फिर से 1, -1 कितना हो जाएगा 10 की पावर -2। सेकेंड ऑर्डर के लिए रेट ऑफ रिएक्शन अपने पास ये आ गया, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 8.0, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इंटू 10 की पावर -2। ये था आपके थर्ड इक्वेशन के लिए, एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड है ये। सेम ऐसे ही अब हम फोर्थ निकाल लेंगे एक्सपेरिमेंट। यूनिट देख लेना बेटा, ठीक है। तो R इज इक्वल टू माइनस में K, A रेज टू की पावर -1, फर्स्ट ऑर्डर का है ना। R की वैल्यू कितनी देखिए 2.0 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल्स टू माइनस में K की वैल्यू है -2 इंटू 10 की पावर -1 और A की पावर 1 है तो A ही लिख देते हैं अपन। ये मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में माइनस माइनस प्लस 2.0 इंटू 10 की पावर -2, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट है बेटा। ये नीचे आके 2 इंटू 10 की पावर -1 इक्वल्स टू A की कंसंट्रेशन निकाल रहे अपन, ठीक है। डेसिमल के बाद इसका कोई मीनिंग नहीं, 1, तो इसको काटूंगी तो 10 की पावर यानी कि 1 इंटू 10 की पावर -1 बचेगा A की कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि मैं A की कंसंट्रेशन को क्या लिख सकती हूँ 1.0 इंटू 10 की पावर -1 भी लिख सकती हूँ। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई। तो ये इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, कुछ नहीं किया, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से हम K कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, बाकी में हम उसकी वैल्यू को पुट करके A की कंसंट्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और फिर से A की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 था।